अल्लाह इरशाद फरमाता है उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। कुरान कहता है जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, छुप के मांगो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान कहता है रो रो के मांगो। और नबी क्या फरमाते हैं, जब अल्लाह से मांगो दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुदा हो, सीने के मुकाबिल हो, कोई देखे तो ऐसा महसूस हो जैसे हम किए हुए हैं ना, ऐसा लग रहा आसमान से आ रहा है मैं ले रहा हूं। दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुदा हो, सीने के बराबर हो, आंखों में आंसू हो, जबान पे फरियाद हो और पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब मबजूल हो। रो रो के मांगो। अल्लाह के रसूल फरमाते मांगो और ऐसे ना मांगो, रो रो के मांगो। अगर मेरे आका सब जानते थे इसलिए बता दिया, अगर रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो, रोने के जैसा चेहरा बना लो। इसलिए मेरा अल्लाह न रंग देखता है, न ढंग देखता है, न खानदान देखता है, न हस्बो नसब देखता है। मेरा अल्लाह दिल के इरादे को देखता है, नीयत को देखता है, खुलूस को देखता है। तुम्हारी कोई अदा पसंद आ जाएगी, आंसू गिरा न गिरा, लहजा हो, आवाज भी निकल जाए, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। इसलिए रो रो के मांगो, रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो। कोई अदा खुदा को पसंद आ जाएगी, दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन अफसोस हमें मांगने का ढंग, मरने के बाद क्या होगा। टाइम तो ऐसे जा रहा है कि पता पूछिए मत। हो गए कितना टाइम आपको लग रहा अभी शुरू किया हो। आइए मैं पहुंच जा रहा हूँ, इतना तो हमको लग गया कील कांटा दुरुस्त करने में। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। इस उन्वान से कोई बच नहीं सकता, मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि सबको मरना है। मरेगा तो सब, मरने के बाद क्या होगा, चंद झलकियां। मरने के बाद क्या होगा, सुनिए मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को तो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन गुजर गए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, उसी में मजा ले लो। क्या इस सब के चक्कर में रहते हो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। उसको मालूम ही नहीं मरने के बाद क्या होगा। फिर कहते हैं यार मर जाओगे संसार खत्म, मर जाओगे मामला खत्म। यानी वो भी सोच रहा है मर जाएंगे मामला खत्म हो जाएगा। पगला, मामला कहीं खत्म होगा, दूसरी दुनिया का आगाज हो जाएगा, आलमे बरज़ख में चले जाओगे। फिर वहाँ क्या होगा तुम्हें मालूम नहीं है। कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। कुरान पढ़िए कुरान। ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दिया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा करेगा। ये उन लोग का अपना अकीदा है मर जाएंगे मामला खत्म। लेकिन मुसलमानों का ईमान ये होना चाहिए कि नहीं, मरने के बाद बहुत कुछ बाकी है। अल्लाह ताला हमें फिर जिंदा फरमाएगा, सब आदमी को जमा करेगा क़यामत के दिन, और उसके बाद एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। ऐसे नहीं है कि बस चले जाओ। अल्लाह ने एक जन्नत बनाया है, एक दोज़ख को भी बनाया है। जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसी है, जन्नत किसके लिए है, दोज़ख किसके लिए है, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा। और एक जगह है जिसे पुल सिरात कहते हैं। पीर साहब हो उनको गुजरना होगा, मुरीद साहब हो पुल सिरात को पार करना होगा। कोई पीर हो, कोई पैगंबर हो, कोई शहीद हो, कोई वली हो, पुल सिरात सबको पार करना होगा। पुल सिरात कैसा है आपको मालूम है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जहन्नम के ऊपर है। कैसे चलेगा ये सब कोई खबर नहीं है। मरने के बाद क्या होगा आपको मालूम नहीं, प्यास का गलबा होगा। मरने के बाद क्या होगा,
होगा, आप अपने अमाल के मुताबिक आप प्यास की शिद्दत से बेकरार हो रहे होंगे। मरने के बाद क्या होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। मरने के बाद क्या होगा? लेन देन का हिसाब होगा, खाने पीने का हिसाब होगा, पहनने का हिसाब होगा, शादी ब्याह का हिसाब होगा, लेन देन का हिसाब होगा। इमाम के साथ क्या जुल्म हुआ है उसका भी हिसाब होगा। 6,000 में इमाम को 24 घंटा ड्यूटी जो लेते हैं उसका भी हिसाब होगा। 6,000 रुपया में 24 घंटा कोई मर भी जाए लेकिन तुम्हें ही आना पड़ेगा, इसका भी हिसाब होगा। अल्लाह पूछेगा 6,000 में तेरा घर चल रहा था, 10,000 में तेरा घर चल रहा था, 15,000 में तेरा घर चल रहा था तो नहीं, इमाम का आसमान से उतरा था, तुम लोगों ने सब किया। इमाम की खिदमत कैसे किया, आलिम की खिदमत कैसे किया, इसका भी हिसाब होगा। माँ की खिदमत कैसे किया, इसका हिसाब होगा। माँ बाप का हक कैसे अदा किया, बीवी का हक कैसे अदा किया, औलाद का हक कैसे अदा किया, हमसायों का हक कैसे अदा किया। लोग कहते हैं कि क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, बस सुनते चले जाइए। जवानी कैसे गुजारा, हिसाब देना होगा। बुढ़ापा कैसे गुजारा, हिसाब देना होगा। हराम हलाल का ख्याल न किया, सिर्फ पैसों का ख्याल किया, इसका जवाब देना होगा। इस्लाम में बारात का तस्वुर नहीं था, बारात क्यों लेके गए, इसका जवाब देना पड़ेगा। इस्लाम में ये हल्दी के रस्म का कोई जवाब नहीं है, हल्दी के रस्म को क्यों लाया, इसका जवाब देना पड़ेगा। मेहंदी औरत लगा सकती है, दूल्हा मर्द नहीं लगाएगा, तुमने क्यों लगाया, इसका हिसाब देना पड़ेगा। बारात निकाह में और शादी में ये कोई जरूरी नहीं है जो हम लोग करते हैं, तुमने कैसे किया, क्या मेरे नबी ने बताया नहीं, क्या मेरे महबूब ने बताया नहीं, तो सब बता दिया, फिर तुमने कैसे किया। एक लड़की का बाप ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के जिगर के टुकड़े को रोते हुए तेरे हवाले कर दिया, खानदान के मान मर्यादा को तेरे हवाले किया, सरमाए हयात को तेरे हवाले किया, अपने खानदान के आबरू को तेरे हवाले किया। अरे जिस दिन तुझे बेटी हुई तूने जाना बेटी की मोहब्बत क्या है, तूने अपने नफ्स की गुलामी करते हुए किसी बेटी के बाप को रोलाया। इतना 1000 दो तो निकाह होगा, इतना पैसा दो तो निकाह होगा, क्या मेरे महबूब ने यही बताया था, इसका जवाब देना पड़ेगा। आगे बढ़ जाओ, अजान हो रही थी, बाजार में घूम रहे थे, इसका हिसाब देना पड़ेगा। नमाज को तूने जानबूझ के छोड़ा है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी की बेटी जा रही थी, किसी की माँ जा रही थी, तूने उसे नजर उठा के देखा क्यों, इसका हिसाब देना पड़ेगा। सिर्फ लड़कियों के लिए फतवा नहीं है कुरान का कि अपनी नजरों को नीचे रखो, औरतों को तो बाद में कहा गया है कि अपनी नजरों को नीचे रखो, मर्दों को पहले कहा गया है। पढ़ो कुरान पाक 18वां पारा सूरा मोमिन सूरा नूर की आयत करीमा, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। पहले मर्दों को कहा गया कि नजरों को हिफाजत करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, फिर कहा गया व कुल लिल मोमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। हजरत फिर औरतों से कहा गया तो मर्दों तुमने नजर को कैसे बचा के रखा, इसका यूज कैसे किया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद क्या होगा, उन लड़कियों से खुदा पूछेगा तेरे बाप ने तुझे एक शय बना दिया, तुझे बोलने के लायक बनाया, तुझे चलने के लायक बनाया, जीने के लायक बनाया, तूने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के गैरों के साथ भाग गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी के साथ भाग गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। शौहर के रहते हुए पड़ोसी से नजर तूने मिलाया, हिसाब देना पड़ेगा। शौहर सऊदी गया था, तू इधर गुलछर्रे उड़ा रही थी, इसका हिसाब देना पड़ेगा। तेरा शौहर क्या कहा था, तू दावा किसी और से कर रही थी। कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, सुन लो मेरे भाइयों, अल्लाह पूछेगा दौलत हमने दिया, ज़कात तूने क्यों नहीं दिया, पैसा हमने दिया, सदका तूने क्यों नहीं दिया, पैसा हमने दिया, तुझे हमने पैसा शिमला जाने के लिए नहीं दिया था, कश्मीर जाने के लिए नहीं दिया था, दार्जिलिंग जाने के लिए नहीं दिया था। अरे हमने तो पैसा दिया था, ज़कात निकाल ले, गरीबों को अदा कर दे, ज़कात निकाल दे, मदरसे की मदद कर दे, ज़कात निकाल दे, पड़ोसी का हक अदा कर ले। हमने तो पैसा दिया था, अपने रिश्तेदार में तू एहसान न चाहता, ज़कात दे दे ताकि तेरे पड़ोसी का भला हो जाए। हमने पैसा दिया था कि तू इंडिया न घूम, कभी दिन आ जाए मदीने का राही बन जा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम
अजमत इस्लाम, शान इस्लाम। लोग कहते हैं क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मर गए खेला खत्म, मरने के बाद तो शुरू हो जाएगा। तो सुनिए, जहाँ पे सब सवाल होगा वहीं पे ये भी सवाल होगा। सरारी में 5 पीर के नाम का जलसा हो रहा था और तुम लोग वहां थे, सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहा? इतना अच्छा मिसरा पढ़ा गया, तुम लोग सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे थे? तन तुम्हारा सरारी में था, मन तुम्हारा बढ़िया में था। इसलिए मुंह हाथ खोल करके बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप लोग से क्या मामला? अगर इतनी ही नबी से मोहब्बत है, आप 5 पीर की मोहब्बत में पाए हैं, तो मैं क्यों कहूँगा आप इधर आइए, कुर्सी को इधर लाइए, आइए कुर्सी लेके आइए ना, सट जाइए, ठंडे का मौसम है, कुर्सी लाइए। ये आने जाने का सिलसिला बंद कीजिए, जिन्नात आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, कुर्सी लेके आइए। या अल्लाह, जो लोग मिंबर नूर के करीब आ रहे हैं उसे गुंबद खजरा के करीब कर दे। प्लीज आइए, आइए एकदम सट जाइए, चचा आइए ना, ऐसी ऐसी नात सुना दूंगा कि हाँ बहुत 15 साल से वही सब पढ़ रहा हूँ, इसलिए जरा मैंने कम कर दिया है। हाँ, इतने अच्छे पढ़ने वाले लोग बीच में हम खुद जाए, पता चला पिसा गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा। आप लोग आ गए हैं तो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जगह चेंज करके करीब आ गए हैं उनका कर्जा है तो कर्जा अदा हो जाए। या अल्लाह, मियाँ बीवी में झगड़ा है तो मोहब्बत हो जाए। या अल्लाह, ससुराल वाले नहीं मानते हैं तो सास ससुर के दिल में इनकी मोहब्बत दे दे। या अल्लाह, सास ससुर को दामाद की खिदमत करने की, यानी खूब पैसा देने की, या अल्लाह उसको तौफीक अता फरमा। दुआ ठीक हो रही है मेरे भाई, इसलिए सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना दुआ वापिस हो जाएगी। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा बोले या रसूल अल्लाह। शर्माइए मत, इसका भी हिसाब होगा कि घर में चिल्लाते थे और खुदा का नाम लेने वक्त आवाज अंदर क्यों नहीं थी? आवाज निकालिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। अगर आप लोग की जिंदगी है ओके, थोड़ी देर के लिए मदीना पहुंच जाइए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से। हमको सुभान अल्लाह बोल लेने दीजिए, आप लोग नहीं बोलिएगा, मिसरा रोक दूंगा, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बोल लिया, मुझे सवाब मिल गया। आप लोग चुपचाप पड़े रहे, क्या मिला? खाक मिला? कुछ नहीं मिला। नमाज जो पढ़ेगा सवाब उसको नहीं मिलेगा, कुरान जो पढ़ेगा सवाब उसको नहीं मिलेगा, तो सुभान अल्लाह जो कहेगा उसी को ना सवाब मिलेगा। हीरो बन रहा है, रोजाना नमाज हीरो। आप लोग आराम फरमाइए, मैं खुद सारा काम कर लूंगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है सबका बिगड़ा काम बना दे, सबको कैंसर की बीमारी से बचा ले, किडनी प्रॉब्लम से बचा ले, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचा ले, शुगर के मर्ज से बचा ले। जिनको शुगर है मौला उनका नॉर्मल फरमा दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? है दुआ ठीक है ना? आप लोग जलसा में हो या कहीं जाते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते, चचा दे दो, भैया दे दो, सेठ दे दो, फला दे दो, अल्लाह से नहीं मांगते, बिल्कुल नहीं, अल्लाह से नहीं मांगते। जबकि कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो अपने परवरदिगार से, मांगो परवरदिगार से, लेकिन नहीं मांगते। अब मांगते भी हैं कुछ दिल भाई, क्या बताएं, आप लोग तो सब सुने हुए हैं। मांगने का ढंग नहीं मांगे, अल्लाह से कैसे मांगे?
औरतों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, वो डिपार्ट अलग है। आप मर्द हैं, आपके बारे में मुझे मालूम है, क्योंकि मर्दों की फितरत अलग है, मर्दों का कानून अलग है नमाज का, औरतों का कानून अलग है। औरत दुआ कैसे करेगी, औरत सजदा कैसे करेगी, औरत रुकू कैसे करेगी, सब अलग है। अब मर्द कहीं का भी रहे, उसका तरीका एक ही है। समझ में आई बात? औरत कैसे मांगते हो जाने, आप लोग पूछ लीजिएगा अपनी बेगम से। आप लोग का हाल ये है कि अल्लाह से एक तो मांगते नहीं, और जब मांगते हैं तो तरीका ठीक नहीं। कैसे? जुमा का दिन, शनिचर से जुमेरात आ गया, नहीं मांगा। जुमा का दिन आया, गया मस्जिद में, नहा धो के, 5 वक्त नमाजी पीछे, जुम्मा वाला आगे। चलो अच्छी बात है, नमाज हो गई, इमाम साहब ने दुआ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। पूरा मजमा हाथ उठा लिया, उठाए हुए, आमीन। हाथ मत दुआ मांगना, इमाम साहब तो सब पढ़ रहे हैं, आई पीछे कर रहा है, आमीन। दुआ मांग रहा है, लगे साबुन लगा रहा है, हाथ गंदा है, आमीन नहीं छोड़ेगा, वो आमीन कहता ही रहेगा, आमीन। फिर देखिएगा कोई कोई उंगली को बजाने लगेगा, आमीन आमीन लगा है, ताकि लोग समझे दुआ मांग रहा है, आई कुछ नहीं कर रहा है। फिर मस्जिद को देखेगा, छत को देखेगा, करो दीवार को, चोर की तरह, अब वहीं से देखते देखते कहेगा आमीन, दुआ मांग रहा है। फिर खुजली हुई तो उसी में शुरू कर देगा, एक हाथ ऐसे रखेगा, एक हाथ इधर घुसाएगा, आमीन, खुजलाएगा। ये आमीन सिर्फ इसलिए कह रहा है लोग समझे दुआ में शामिल है, सही बोल रहा कि नहीं भाई? और अगर दुआ लंबी हो गई तो बातचीत भी करेगा, यार लग रहा हमारी ट्रेन छूट जाएगी, मौलाना साहब बहुत लंबी दुआ कर रहे हैं, आमीन। मांग भी रहा है, बात भी कर रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? और जब दुआ खत्म हुई तो भागता है, एक पाँव में इमाम की चप्पल, एक पाँव में मुअज्जिन की चप्पल, ऐसा लगता है कि इसको करंट लग गया। जबकि याद रखना, दुनिया में सबसे जो खराब जगह है उसे बाजार कहते हैं, और जो सबसे अच्छी जगह है उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद से आप भाग रहे हैं। जिस तरीके से लोग अल्लाह से मांग रहे हैं, कयामत तक मांगते रह जाएंगे, मुराद पूरी नहीं होगी। ये मांगने का ढंग नहीं है, अल्लाह से मांग रहे हो, किसी बंदा से नहीं मांग रहे हो। लेने का ढंग सीखना हो तो कुत्तों से सीखो। कैसे मांगा जाता है आपके दर पे, वही सवाल ही आता, उससे पूछो। अल्लाह से मांग रहा है बंदा, अरे अल्लाह से मांगने के लिए जरूरी है, कुरान ने भी बताया और नबी ने भी बताया कैसे मांगोगे, और मैं फ्री में आपको नहीं बताऊंगा। समझ गए? आप लोग समझ रहे थे पैसा देंगे तब बताएगा, सुभान अल्लाह बोलिए तब बता। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। कुरान कहता है जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, छुप के मांगो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान कहता है रो रो के मांगो। और नबी क्या फरमाते हैं, जब अल्लाह से मांगो दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुदा हो, सीने के मुकाबिल हो, कोई देखे तो ऐसा महसूस हो जैसे हम किए हुए हैं ना, ऐसा लग रहा आसमान से आ रहा है, मैं ले रहा हूं।
दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुदा हो, सीने के बराबर हो, आंखों में आंसू हो, जबान पे फरियाद हो और पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब मबजूल हो। रो रो के मांगो, अल्लाह के रसूल फरमाते मांगो और ऐसे ना मांगो, रो रो के मांगो। अगर मेरे आका सब जानते थे इसलिए बता दिया, अगर रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो, रोने के जैसा चेहरा बना लो। इसलिए मेरा अल्लाह न रंग देखता है, न ढंग देखता है, न खानदान देखता है, न हस्बो नसब देखता है। मेरा अल्लाह दिल के इरादे को देखता है, नीयत को देखता है, खुलूस को देखता है। तुम्हारी कोई अदा पसंद आ जाएगी, आंसू गिरा न गिरा, लहजा हो, आवाज भी निकल जाए, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। इसलिए रो रो के मांगो, रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो। कोई अदा खुदा को पसंद आ जाएगी, दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन अफसोस हमें मांगने की ढंग, मरने के बाद क्या होगा? टाइम तो ऐसे जा रहा है कि पता पूछे मत। हो गए कितना टाइम आपको लग रहा अभी शुरू किया हो। आइए मैं पहुंच जा रहा हूँ, इतना तो हमको लग गया कील कांटा दुरुस्त करने में। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। इस उन्वान से कोई बच नहीं सकता, मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि सबको मरना है, मरेगा तो सब। मरने के बाद क्या होगा? चंद झलकियां। मरने के बाद क्या होगा? सुनिए, मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है और तमाम मखलूकात में इंसान को अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया। ये सुभान अल्लाह बोल लीजिए, सब लोग बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। काहे? अल्लाह चाहता मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, चींटी बना देता, लेकिन उसने अपनी मर्जी से इंसान बनाया। ये शुक्र है कि नहीं भाई? कितना बड़ा हिस्सा है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया और इंसानों को अच्छी तालीम देने के लिए, मंजिले मकसूद का पता बताने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों रसूलों को बनाया। हर कौम के लिए अल्लाह ने एक रसूल भेजा, कभी रसूल को भेजा, कभी नबी को भेजा। उनका काम क्या था? नबी रसूल के आने का फ्री में नहीं बताऊंगा। उनका काम था कि जाइए लोगों को बताइए हक क्या है, बातिल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अल्लाह की इबादत कैसे करें, कौन है इबादत के लायक। यही काम था उनका तमाम रसूलों को। 1 2 3 4 100 200 500 800 200 300 नहीं, कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया और मुरसलीन दुनिया में थे लोगों को बताने के लिए। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजा। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अपने महबूब को भेजा, खत्मुल मुरसलीन बना, खातिमुन नबिय्यीन बना, खातमे पैगंबरा बना। मैं इसलिए जरा लहजे को जरा नीचे करके मैं बोल रहा हूँ ताकि सब यूट्यूब वाले को, मुफ्ती गूगल वाले को, सबको मालूम हो जाए। हाँ, कुछ हो रहा है तो मुफ्ती गूगल से पूछो, कुछ हो रहा है तो गूगल से पूछो, कुछ हो रहा है तो गूगल से। लगा तो गूगल बात कर रहा है भैया, लगा तो गूगल। क्या है गूगल? मुफ्ती है क्या? अभी एक तो नया चैनल आया है, चैनल है कि उसको ऐप कहते हैं, इतना नहीं जानते हैं। नहीं साहब, ये छोड़िए, चटपट चटपट। कोई सवाल कीजिए फटाक से जवाब दे देता, चटपट। मुफ्ती गूगल, याद रखना, गूगल या चटपट या सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इससे इस्लाम नहीं फैला, इससे इस्लाम नहीं फैला। जो लोग कहते हैं
कि इससे बड़ा फायदा हो रहा है तो बता, जब मुफ्ती गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, क्या इस्लाम नहीं था? क्या इस्लाम नहीं था? अरे इस्लाम तो उस वक्त से है जब नेट बनाने वाले का लकर दादा भी नहीं था। इस्लाम किसी और जरिए से नहीं फैला है। इस्लाम के मुबल्लिगीन तो है, कभी रसूलों से फैला है, कभी शोहदा से फैला है, कभी उलमा से वलियों से फैला है। तो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। क़यामत तक ये जिम्मेदारी नबियों की वलियों को मिली है, उलमा को मिली। उलमा की उलमा जरूरत है, उलमा जरूरत है। वलियों के दम कदम से इस्लाम फैला था, फैला है, फैलता ही गूगल अरब में नबी पैदा हुआ, मिस्र में, मुल्क शाम में, फिलिस्तीन में नबियों की आमद हुई। इंडिया में तो नबी नहीं आए, तबलीग के लिए नहीं आए। इस्लाम कैसे आया? अरे इस्लाम कैसे आया? सुभान अल्लाह। आप बोलिएगा कि आपका हिस्सा हम बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत लज्जत मिलती है भाई सुभान अल्लाह कहने से। जब किसी रसूल का आना यहाँ नहीं हुआ, इस्लाम कैसे आया? तो जो बदअकीदे कलमा नबी का पढ़ते हैं, वलियों से पंगा रखते हैं, उसको कहिए तेरा दादा इस्लाम लाया, तेरा नाना लाया, तेरे कुश्ती वाले लाए, तेरा खानदान वाला लाया। अरे पगला, ये इंडिया में जो इस्लाम आया है वली लेके आए हैं, ख्वाजा लेके आए हैं, मखदूम सिमना लेके आए हैं, हजरत बहराइच के सच्चे सालाह मसूद गाजी लेके आए हैं। औलियाए किराम, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया था। अब इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? तो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए दो जमातों का इंतखाब हुआ, एक वली का हुआ, एक आलिम का हुआ। याद रखिए, मेरे नबी आए, दरवाजा बंद। इस्लाम को तो फैलना है, इस्लाम को आगे बढ़ना है। अब कौन इस काम को आगे लेके बढ़ेगा? तो याद रखिएगा, ये इस काम के, अच्छा नबूवत का तो दरवाजा बंद हो गया, लेकिन आया है। लेकिन आप लोग मेरा नाम नहीं रखिएगा, लेकिन कुछ लोग कह देंगे लेकिन मौलाना, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ लेकिन नहीं है। सुनिए, नबियों के रसूलों का आने का सिलसिला बंद, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का दरवाजा न कल बंद था, न आज बंद है, क़यामत तक सिलसिला जारी है। वलियों का आना है। अच्छा, वली और नबी में क्या फर्क है? वली किसको कहते हैं, नबी किसको कहते हैं? बता दे क्या? अरे बता दो, फ्री में नहीं ना बताऊंगा। चंद मिनट्स और रह गए हैं, उसके बाद तू पूजा मन पूजा, यानी आप कहा मैं कहा, है ना भाई? सुनिए, क्योंकि आपके मेंबर पे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा, कुछ लोगों को इल्म का बुखार रहता है, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं, और वही लोग जाते हैं अंडर। अपने तमाम उलमा की कदर करनी चाहिए। जो इल्म वाला होता है, इनकी सारी भी उसके अंदर होती है। अपने उलमा का एहतराम करें। आलिम अगर आलिम की इज्जत नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? इल्म का बुखार नहीं होना चाहिए, इल्म का फैजान होना चाहिए। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, हम भी इसी लाइन में रहते हैं। हम लोग को तो, अच्छा हाफिज को तो लोग अति पिछड़ा समझते हैं, हाफिज कुरान को अति पिछड़ा, मुअज्जिन को गरीबी रेखा से भी नीचे वाला, इमाम को बीपीएल वाला, गरीब। हाँ, मौलाना को जरा सा सोचते हैं ये जरा सा है ठीक, हाफिज अति पिछड़ा। अरे 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 हाफिज हो तो हाँ हट जाओ, लगी कुछ है ही नहीं, ये मैं देखता हूँ। लेकिन आइए ना, हम दिखा दे रहे हैं, जोर से बोले ना भाई। आने वाला है रमजान,
मौलाना साहब के पास जारी कीजिए फरमान। हुजूर आप तो है बहुत बड़े मौलाना, बड़ी इज्जत है, आइए मुसल्ला पे सुना दीजिए खत्म कुरान। आइए हुजूर। आलिम तो आलिम होते हैं, उनका जवाब होगा बाबू ये शरफ अल्लाह ने मुझको नहीं अता किया है, लेकिन आज रमजान में तुम आगे रहोगे, मैं पीछे रहूंगा, लेकिन क्या क्या पढ़ोगे मैं समझ जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा। हाफिज नहीं हूं तो क्या हुआ, मीनिंग से समझ जाऊंगा, है ना भाई। तो अल्लाह ने सबको अलग अलग दर्जा दिया। आलिम की शान सबसे आला, लेकिन हाफिज को हल्के में मत लीजिएगा। हाफिज अति पिछड़ा नहीं है? अगर हाफिज को आप समझिए मुतला, वो भी मुतला, सब हाफिज है, मैंने हगलोले भगलोले। अगर ऐसा समझते हैं तो फंस जाइएगा। हम बाद में हाफिज हुए हैं, ये बाद में हाफिज हुए हैं। गौसे पाक भी हाफिज कुरान, हम बाद में हाफिज हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान, कोई और हाफिज बाद में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा पहले हाफिज कुरान, कोई बाद में हाफिज हुआ है। सरकार ताजुश शरिया आखिर उम्र में हो रहे हैं हाफिज कुरान। अब समझो कि क्या मर्तबा है। हमें इससे बड़ी बात और क्या होगी कि तेरे घर में तेरे बच्चों के सीने को अल्लाह ने ऐसा बना दिया है, जो कुरान लौहे महफूज में रहता था, आज वो कुरान तेरे घर के छोटे बच्चों के सीने में रहता था।